विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के पवित्र मंगलमय वर्षावास के अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना मूल रूप में जो पाली त्रिपिटक है, जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, उस पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर यह धम्म देशना हम देते हैं। जहां तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों के हित और कल्याण के लिए जो सद्धम्म सिखाया है, उसे पूज्य भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने त्रिपिटक के रूप में लोगों के हित और कल्याण के लिए संग्रहित करके रखा है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से ये विशेष धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में उत्पन्न हुई। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना ज्ञान, बुद्ध ज्ञान, मानव के कल्याण का ज्ञान, मानव को सुख शांति देने वाला ज्ञान और मानव को विकारों से, दुख से, भय से, भ्रम भ्रांति से मुक्त करने वाला ज्ञान तथागत बुद्ध ने सद्धम्म के रूप में बहुजनों के हित के लिए, लोगों के हित और सुख के लिए यह सिखाया है। आज हम त्रिपिटक में से मध्यम निकाय पाली ग्रंथ, उनमें से एक सूत्र पर कुछ चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय पाली, उनमें से एक सूत्र है सब्बा सवो सूत्र, सब्बा सव सूत्र। इस पर हम विशेष रूप से थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं, जो मूल पाली ग्रंथ में है। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथ को भगवा भिक्षु आमन्तेसि भिक्षवोति वदन्ते तीते भिक्षु भगवतो पच्चसुसुं भगवा एतदवोच सब्बा सव संवर पर्यायं वो भिक्षवे देशे सामी तं सुनाथ साधुकं मनसि करोथ भाषिष्यामीति एवं भन्तेति को भिक्षु भगवतो पच्चसुसुं भगवता एतदवोच। एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, साधना हेतु वहां वास्तव्य कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया
एक सभागृह में बुलाया और भिक्षुओं को बुलाकर तथागत बुद्ध ने उनको बताया, उनको कहा कि भिक्षुओं, आज मैं आपको सभी आश्रम उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कौन से आश्रम होते हैं और उनसे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, उनकी देशना मैं आपको करता हूं। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ आश्रमों में बंधा हुआ है। आश्रमों का कोई न कोई बंधन हर एक व्यक्ति के पीछे है। तो इन आश्रमों से किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है, वो रास्ता मैंने खोज निकाला और वो मैं आपको बताता हूं लोगों के हित और सुख के लिए। आप सुनिए। ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। भिक्षु संघ आ गया, बुद्ध को उन्होंने प्रणाम किया और फिर तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को ये देशना देना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते हैं, जानतो अहं भिक्खवे पश्यतो आसवानं खयं वदामि, नो अजानतो नो अपश्यतो तो किंच भिक्खवे जानतो किंच पश्यतो आसवानं खयं वदामि, योनि सोच मनसिकारं अयोनि सोच मनसिकारं। बुद्ध कहते हैं कि मैं जानकर, समझकर, देखकर, उसका स्वयं अनुभव करके मैं लोगों को बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने जाना ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं और मैं केवल किसी की कही सुनाई बात कह रहा हूं, ऐसी नहीं भिक्षु। मैं जो बात कह रहा हूं वो स्वयं मैंने उसको जान लिया, उसको मैंने अनुभव किया और वो जानकर अनुभव करके वही बात मैं लोगों को सिखाता हूं और लोगों को भी उसका अनुभव आता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा और फिर बुद्ध कहने लगे, अत्थि भिक्खवे आसवा दर्शना पहातब्बा, अत्थि आसवा संवरा पहातब्बा, अत्थि आसवा पटिसेवना पहातब्बा, अत्थि आसवा अधिवासना पहातब्बा, अत्थि आसवा परिवज्जना पहातब्बा, अत्थि आसवा विनोदना पहातब्बा, अत्थि आसवा भावना पहातब्बा। तो बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो आश्रव है, जो चित्त को बांधने वाले बंधन, उन्हें हम चित्त पर एक भार भी कह सकते हैं। कभी यदि वो आश्रव निगेटिव रहे तो चित्त का वो भार है, चित्त का वो विकार भी है और चित्त की वो मलिनता भी है कि इनके कारण चित्त मलिन होता है, विकृत होता है। उसके कारण चित्त दुखी होता है, कष्टी होता है और इसीलिए उन्हें निकालना चाहिए। यदि हमें दुख से मुक्त होना है तो दुख से मुक्त होने के लिए अपने चित्त पर जो क्लेश चढ़े होते हैं, जो बादल छाई हुई होती है, उन्हें भी उससे निकाला जाए तो चित्त निर्मल होता है, परिशुद्ध होता है, सुख शांति देने लगता है। तो ये जो आश्रव है जिसकी वजह से चित्त विकृत होता है, तो पहला ऐसे कोई आश्रव है कि जिन्हें हम दर्शना पहातब्बा, उनका दर्शन करके, उनको जानकर, उनका साक्षात्कार करके, उनको देखकर हम उससे निकल सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। ये बुद्ध समझा रहे हैं। मनसी करणीय धम्मे नप्प जानाति, अमनसी करणीय धम्मे नप्प जानाति, सो मनसी करणीय धम्मे अप जानंतो, अमनसी करणीय धम्मे अप जानंतो, यो धम्मा न मनसी करणीय ते धम्मा मनसी करोति, ये धम्मा मनसी करणीय ते धम्मा न मनसी करोति। तो ऐसे कोई आश्रव होते हैं
कि जिन्हें हम अपने मन में यदि उसका चिंतन करते हैं, मन में यदि उसका हम स्मरण करते हैं, उसको याद करते हो तो बढ़ते रहते हैं। धम्मे मनसी करो तो अनुपन्नो वा कामा सबो उपपज्जति, उपन्नो वा कामा सबो पवड्डति। ऐसे कोई आश्रव है, कोई विकार होते हैं कि यदि हमने उसको अपने मन में जगह दे दी, उसका हमने स्मरण करना शुरू कर दिया, तो यह स्मरण करते ही वो आश्रव, वो गंदगियां चित्त में बढ़ने लग जाती है। वो यदि उत्पन्न नहीं हुई तो उत्पन्न हो जाती है और बढ़ने लग जाती है। अनुपन्नो वा भवा सवो उपपज्जति, उपन्नो वा भवा सवो पवड्डति। कोई भव के आश्रव होते हैं जो उत्पन्न नहीं हुए तो उत्पन्न हो जाते हैं, और जो उत्पन्न हुए हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अविद्यासवो उपपज्जति, उपन्नो वा अविद्यासवो पवड्डति। जो अविद्या है ये उत्पन्न हुई तो वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और अविद्या के ही चक्कर में हम बंधते जाते हैं। भिक्खवे धम्मे मनसी करो तो अनुपन्ना कामा सवो न उपपज्जति, उपन्ना कामा सवो पहियति। लेकिन यदि हमने मन को सही ढंग से लगाया, सही कंसंट्रेशन किया, सही दिशा में अपने मन को हमने लगाया, तो उसकी वजह से जो हमारे मन में आश्रव निर्माण होते हैं, कामाश्रव, काम भोगों के बारे में, तो मन को यदि हमने सही दिशा में लगाया तो वो अपने आप देखते देखते नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो उत्पन्न नहीं होते। और जो उत्पन्न हुए हैं तो वो भी देखते देखते नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न नहीं होते, जो उत्पन्न हुए हैं वो देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार उस आश्रमों से हम मुक्ति पा सकते हैं, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए उन्हें देखने से, उनका दर्शन करने से ये आश्रव नष्ट हो जाते हैं। सो इदं दुःखंति योनिसो मनसि करोति, अयं दुःख समुदयोति योनिसो मनसि करोति, अयं दुःख निरोधोति योनिसो मनसि करोति, अयं दुःख निरोधागामिनी पठिपदाति योनिसो मनसि करोति, तस्य मनसि करोतो तीनि संयोजनानि पहियन्ति। तो यदि हम दुख का साक्षात्कार करने लगे, ठीक से दुख को जानते हैं, केवल कोई कहता है इसलिए नहीं, कोई बताता है इसलिए नहीं, कि जब हम दुख को अनुभव करते हैं, जानते हैं, और अनुभव करके ये दुख है, ये किस कारण से निर्माण हुआ, उस कारण को भी हम समझने लगते हैं, कारण भी हमें समझ में आने लगता है। और जब उस कारण को भी जानते हैं, उस कारण को कैसे हटाया जा सकता है वो भी रास्ता हमें दिखाई देने लगता है। और हटाने का मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, तो उनको यदि हम समझे, जाने, तो ये सारे दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। और जो सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलबद्ध परामर्शो, ये जो 3 प्रकार के आश्रय होते हैं वो भी इसके दर्शन से खत्म हो जाते हैं और उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। फिर दूसरे संवरा पहातब्बा आसवा, कि संवर करके कुछ आश्रय खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो किसका संवर, कौन सा संवर? यानी संयम करके, ठीक तरह से यदि हम संयम करने लगे अपने इंद्रियों का, तो संयम करते बराबर ये बहुत सारे आश्रय, बहुत सारी गंदगियां, ये निगेटिवनेस वो खत्म हो जाता है। तो किसका संवर हमें करना चाहिए? कतमेच आसवा संवरा पहातब्बा, कौन से आश्रय है जो संवर करने से दूर हो जाते हैं? ये 1900 चक्षु इंद्रिय संवर संयुतो विहरति, चक्षु इंद्रिय संवरं असंगुतो विहरतो
आसवा विघात परिग्रहा सोतीन्द्रियो संवरो संयुक्तो विहरति घानेन्द्रियो संवरं संयुक्तो विहरति जिह्वेन्द्रियो संवरं संयुक्तो विहरति मनेन्द्रियो संवरं संयुक्तो विहरति। यानी ये 6 हमारे जो इंद्रिय है इसके प्रति जागरूक रहकर इसका यदि संवर करना हमने शुरू कर दिया तो उसका संवर करने से उसके द्वारा जो आश्रव निर्माण होते हैं वो निर्माण होना बंद हो जाता है, वो निर्माण नहीं होगी। उत्पन्न हुए हो तो नष्ट हो जाएगी, नहीं उत्पन्न हुए हो तो उत्पन्न नहीं होगी और वो बढ़ेंगे भी नहीं। इसीलिए ये जो 6 इंद्रियों का संवर यानी अपने आंखों का संवर करने से, आंखों को संयमित करने से, अपने कान को संयमित करने से, अपने जिह्वा को संयमित करने से, अपने नासिका को संयमित करने से, उसके तरफ मन लगाकर यदि हम उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, संयमित करने का प्रयास करते हैं, उचित दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं तो इन 6 इंद्रियों के द्वारा जो आश्रव निर्माण होते हैं वो निर्माण होना बंद हो जाएगा। जो निर्माण हो गए हैं वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो आगे आएंगे और निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। इस प्रकार इसे कहते हैं संवरा पहातब्बा आसव। पटी सेवना पहातब्बा आसव। तो पटी सेवना यानी उसका प्रतिहार करके, पटी सेवन करके, उसका ठीक ढंग से उपयोग करके यदि हम उचित ढंग से उपयोग करते हैं अपने वस्तुओं का, जो वस्तु हमारे साथ है जिसका हम दिन रात उपयोग करते हैं उनका ठीक से उपयोग करें तो बहुत सारे आश्रव उससे भी नष्ट हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि उसका प्रतिसेवन करते करते, उपयोग करते करते ही हम बहुत सारे आश्रवों से निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भिक्षुओं के लिए जैसे बताया, ये सभी के लिए भी लागू है कि कतमे चमा सवा पटी सेवना पहातब्बा इद भिक्खवे भिक्खु यवनिसो पटी संका यवनिसो चिवरंग पटी सेवती यावदेव सित्त स पटी घाताय उन्नत स पटी घाताय। कि जैसे भिक्षु ये जो चिवर का उपयोग करते हैं तो काहे के लिए कि सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, फिर कुछ जीव जंतु के स्पर्शों से बचने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए इन चिवर का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार जब भोजन किया जाता है तो भोजन भी जब हम करते हैं यावद इमत्स काय से टितिया यापनाय भिन सुपरितिया नुगाय, ये जो हम भोजन भी करते हैं तो भोजन भी एक विचार मात्र से करते रहे कि भोजन क्यों करते हैं हम। तो भोजन इसीलिए करते हैं कि हमारे पेट में होने वाली भूख की वेदना जो निर्माण होती है तब हमें दुखी बनाती है, व्याकुल बनाती है, बेचैन बनाती है, दुखी बनाती है। तो इसीलिए वो वेदना को समाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हम भोजन करते रहते हैं। ये भोजन का मेन पर्पज है। हम कोई आनंद के लिए और दूसरे पर्पज के लिए नहीं, इसका मेन पर्पज है भोजन का कि जो पेट में निर्माण होने वाली वेदना, भूख की वेदना, उसे मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं। जिस प्रकार का भोजन हमें मिले, प्रणीत भोजन हो, मध्यम भोजन हो, जो भी जैसा भी भोजन हो, ये भोजन का जो सही उपयोग है तो वो ध्यान में रखकर यदि हम उसका उपयोग करने लगे, भोजन के प्रति मात्रा को जानने लगे, हमें बहुत अल्प मात्रा में भी नहीं खाना है, बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं खाना है, तो उनको जानकर समझकर यदि हम भोजन की मात्रा ठीक से उचित प्रकार से
ग्रहण करते हैं, कौन सा भोजन हमें अच्छा है, कौन सा भोजन अच्छा नहीं है, कौन सा भोजन हमने करना चाहिए, कौन सा भोजन हमने नहीं करना चाहिए, इसका सिलेक्शन, इसका चुनाव ये हमारे हाथ में होता है कि मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्या मैंने खाना है, क्या मैंने नहीं खाना है, कौन सी चीज मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बाधक है, हानिकारक है, उसे जानकर यदि मैं उससे दूर रहता हूं तो दूर रह सकता हूं। कौन सी चीज मेरे शरीर के लिए, मेरे जीवन के लिए फायदेमंद है, अच्छी है, वो जानकर, वो समझकर यदि मैं उस वस्तु को खाने लगता हूं, उस भोजन को, वैसे भोजन को ग्रहण करने लगता हूं, तो यह पटी सेवन है। खाने के बारे में, उसी प्रकार ओढ़ने के बारे में, पहनने के बारे में, और जो चीज का हम उपयोग करते हैं उन सब के बारे में यदि जानकर समझकर यदि हम उसको ठीक ढंग से उपयोग करने लगे तो उससे बहुत सारे आश्रव हमारे ये दूर हो जाते हैं। फिर अधिवासना पाहतब्बा आसवा के कुछ चीजें जो हमें है, हमें सीखनी पड़ती है। इस संसार में रहना है तो हमें बहुत सारी चीजें, उसके साथ हमें समझौता करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति, साधक या बुद्धिमान व्यक्ति वो स्मरण करता है, याद करता है, अपने मन को उचित ढंग से तैयार करता है, बनाता है कि मुझे शीतस इद भिक्खवे भिक्खु पटिसंगाय अनुसो खमो होती शीतस उन्नस जिगच्छाय पिपासाय दंसमकस वाता तप सरिंग सफस्सानं दुरुत्तानं उपन्नानं सारिकानं वेदनानं दुःखानं तिब्बानं खरानं। यानी अपने आप को हमें ऐसा बनाना पड़ता है कि हमारे शरीर में जो कोई संवेदना निर्माण होती है, वेदना निर्माण होती है, कभी गर्मी के कारण वेदना निर्माण होती है, कभी बहुत ठंड के कारण वेदना निर्माण होती है, संवेदना निर्माण होती है, कभी कोई वायु के कारण निर्माण होती है, तो कई उसके कारण हो सकते हैं। तो जिस कारण से भी, कभी भूख प्यास के कारण निर्माण हो सकती है संवेदना, तो ये जो निर्माण हुई संवेदना, उसको सहने का हमने अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब वेदना संवेदना निर्माण हुई तो हम एकदम रोने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं। तो जो भी वेदना संवेदना किसी कारण से निर्माण होती है, उस वेदना का दर्शन करो, संवेदना का दर्शन करो, संवेदना को जानो, इस कारण से संवेदना निर्माण हुई है और ये बदलने वाली है, ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है। इस प्रकार का ज्ञान उसके साथ साथ मन के एक हिस्से में जगाना शुरू कर दो, तो यह संवेदना अपने आप खत्म होते चली जाएगी, उसका बल कम होते चले जाएगा। तो इसे कहते हैं अधिवासना पाहतब्बा। तो संवेदना को तुम पूरी तरह रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होती है। सूरज से निर्माण हुई गर्मी हम रोक नहीं सकते, बाहर के वातावरण से निर्माण हो गई ठंड, उन्हें हम रोक नहीं सकते, उन्हें रोकना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बहुत ठंडी के दिन हो तो हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को हमें उस प्रकार से बनाना पड़ता है कि ठंड सहने की भी शक्ति अपने में निर्माण करनी पड़ती है। गर्मी में रहना हो तो गर्मी सहने की कुछ शक्ति भी अपने भीतर ही भीतर निर्माण करनी पड़ती है, तो हम आराम से रह सकते हैं। हम कहें कि नहीं सूरज का तपना हमारे लिए पूरी तरह बंद हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हम कहें कि क्लाइमेट जो बाहर का है, ठंड का क्लाइमेट पूरी तरह वो खत्म हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं। तो हमें ऐसा वातावरण देखकर, परिस्थिति देखकर बदलना सीखना होता है, तो उससे सुख शांति आएगी। उसको सहन करना सीखना होता है, उसके साथ रहना सीखना होता है। वो अपने आप को हैबिट लगानी पड़ती है।
तो ये यदि हमने हैबिट लगाई, वो यदि हमने सीखा, वातावरण के साथ हिल मिलकर हमने रहना सीखा, तो सुख शांति निर्माण होगी। उससे निर्माण होने वाले जो विकार है, वो विकार नहीं निर्माण हो गए। इसी प्रकार आगे बुद्ध कहते हैं परिवर्जना पहातब्बा आसवा, यानी कुछ बातों का त्याग करके हमें उस आश्रमों को, उस विकारों को नष्ट करना पड़ता है। तो करना ही पड़ता है हमें, इसमें ही बुद्धिमानी है। तो बुद्ध कहते हैं कि परिवर्जना पहातब्बा आसवा, यानी जैसे कि कोई चंड हत्थी हमारे सामने आ जाए तो हम उसके सामने आगे नहीं जाएंगे। बुद्धिमान आदमी क्या करता है कि हाथी, यदि चंड हाथी, बहुत बिखरा हुआ हाथी यदि दौड़ के आने लगा तो हम अलग हो जाते हैं उसके रास्ते से, हम छिप जाते हैं। वही करना चाहिए। यदि कोई चंड कुत्ता, बहुत जिसे कहते हैं हम, वो संयम खोया हुआ कुत्ता है, जिसे कहते हैं पागल कुत्ता है, वो यदि जहां वहां इधर उधर दौड़ रहा है तो बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धिमानी से उससे दूर भागता है, उसके आगे नहीं जाता है, उसका परित्याग करने का प्रयास करता है। नहीं, इससे हमें दूर भागना है, इससे हमें दूर भागना है। कोई चंड गोन, यानी चंड कोई बैल वगैरह सामने आ गया, कोई हाथी सामने आ गया, या इस प्रकार का कोई ऐसा वातावरण हमारे लिए निर्माण हो गया, तो उस समय हमने उससे अपने आप को उससे त्यागने का प्रयास करना है, उससे हमें दूर रहने का प्रयास करना है। तो हम उस दुख से, परेशानी से बच सकते हैं। तो इसे कहते हैं उनको त्याग कर बचने का प्रयास। इसी प्रकार इसमें बुद्ध कहते हैं यथा रूपे अनासने निश्चिन्न, यथा रूपे अगोचरे चरंत, यथा रूपे पाप के मित्ते भजंत, वियु ब्रह्मचारी पाप के सुठाने सु ओकपेयु। इसी प्रकार पाप मित्रों के साथ हमें नहीं रहना होता है, उनका त्याग करना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छे नहीं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए जो कल्याण मित्र नहीं हो सकते हैं, तो उनसे हमने दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और जो कल्याण मित्र होते हैं उनके नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इस आश्रमों को इस प्रकार त्यागा जा सकता है। विनोदना पहातब्बा आसवा, तो ये भी जो काम वितर्क से निर्माण होने वाले आश्रव, विकारों से निर्माण होने वाले आश्रव, हिंसा भाव से निर्माण होने वाले आश्रव, गर्व से, अहंकार से निर्माण होने वाले आश्रव, इसी प्रकार हमारे अहंकार से निर्माण होने वाले आश्रव, इनसे हम जानकर समझकर दूर हो सकते हैं कि नहीं, ये ईर्ष्या मेरे मन में निर्माण हो रही, नहीं ये अहंकार मेरे मन में निर्माण हो रहा, नहीं ये मेरे मन में काम वितर्क का निर्माण हो रहा। तो इस प्रकार उसे समझ के, जान के, उससे दूर करने से हम उन आश्रमों से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा भावना पहातब्बा आसवा। ये बहुत लंबा और बड़ा गहरा सूत्र है, लेकिन मैंने शॉर्ट में उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। भावना पहातब्बा आसवा, यानी ध्यान भावना करके, आनापानसति का अभ्यास करके, 4 सतिपट्ठानों का अभ्यास करके, विपश्यना का अभ्यास करके हम मन के कई आश्रवों को, कई विकारों को हम दूर कर सकते हैं और उन्हें दूर करते करते पूरी तरह विमुक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये
7 प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने बताई। ये 7 प्रकार की बातों से यदि हम उसका अभ्यास करने लगे, उसे जानने लगे, समझने लगे, तो कई प्रकार के आश्रमों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर ध्यान भावना करने से तो सभी प्रकार के आश्रम, कि कोई भी आश्रम बचा नहीं रहता, पूरी तरह नितांत निर्मल मुक्ति का, विशुद्धि का साक्षात्कार ध्यान भावना के अभ्यास से, उनके रास्ते पर चलने से, वो करने से पूरी तरह मन नितांत निर्मल होता है। निर्वाण का भी वर्तमान जीवन में ही साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार होता है। वो मैंने जानकर, समझकर, मैंने उसका अभ्यास करके स्वयं मैंने उसको पाया, अभ्यास किया, साक्षात्कार किया, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा बुद्ध भिक्षु संघों को कहते हैं। और भिक्षु संघ ने बहुत मन लगाकर ये सूत्र को सुना, और सूत्र को सुनकर बहुत सारे भिक्षुओं को ज्ञान का बोध हो गया, बहुत बातें उनको समझ में आने लगी, और उन्होंने तथागत बुद्ध का अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके बुद्ध को साधुवाद दिया कि भगवान, आपने हमें सही मायने में एक प्रकाश का रास्ता दिखाया कि किस प्रकार हम स्वयं जानकर, समझकर, अपने मन का उपयोग करके, अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपने प्राप्त शक्ति का उपयोग करके, कि जो हमें मन की शक्ति प्राप्त हुई, जो हमें विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई, जो हमें बौद्धिक शक्ति प्राप्त हुई, उस शक्ति से, उसका ठीक से उपयोग करके कई प्रकार की आश्रमों से, विकारों से, क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हैं, और मन को पूरी तरह नितांत निर्मल करके अनंत सुख शांति का आनंद, अनंत सुख शांति की अवस्था को हम जान सकते हैं। ये रास्ता भगवान आपने जो हमें बताया, हम धन्य हो गए। इस प्रकार भिक्षु संघ ने ये सुनकर भगवान बुद्ध के इस देशना का अनुमोदन किया, अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके साधुकार देकर बहुत प्रसन्न मन से वो बुद्ध को वंदन करके वहां से अपने कुटी में जाने लगे। तो इस प्रकार का ये सूत्र श्रावस्ती के जेतवन बिहार में बुद्ध ने बताया था, जिसे हमने शॉर्ट में उसका थीम हमने बताने का प्रयास किया। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपका मानवीय जीवन मंगलमय सुखमय बने। सद्धम्म को जानकर, उसको समझकर, सद्धम्म के साथ जुड़कर जीना सीखो, बहुत कल्याण होगा। सद्धम्म में बहुत बहुत अपार अनंत शक्ति छिपी हुई है, हर एक व्यक्ति का उद्धार करने की, हर एक परिवार का उद्धार करने की, समाज का उद्धार करने की, सभी का कल्याण और मंगल करने की शक्ति है। इसे समझकर अपने जीवन को मंगलमय करें। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।